बताना चाहता हूं कि पिछले 45 माह से लगातार समण संघ विद्या पीपल जो इस देश के आम नागरिक हैं, जो इस देश में जन्मे हैं, वे समण संघी हैं। उन लोगों की अवधारणा क्या है, रूपरेखा क्या है, इसकी फिलॉसफी क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, संघ कैसे काम करता है, इससे कौन से बेनिफिट हमें होने वाले हैं, इस बात की चर्चा करें। सबसे पहले हम बार बार कहते हैं समण संघ का कोई निर्माता नहीं है, ये तथागत बुद्ध से पहले आया है। समण संघ ऐसा कहता है क्योंकि बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर की किताब बुद्धा एंड ही धम्मा में जिक्र किया गया है कि बुद्ध से पूर्व, जो उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था, जब वो संघ में उनकी एंट्री हुई तो सदस्य बनने से पूर्व उन्हें संघ के नियम बताए गए, जिनका पालन ना करने पर उनसे उल्लंघन हुआ और उन्हें संघ ने उनको संघ से बाहर कर दिया। इसी पर आधारित सिद्धार्थ गौतम ने एक विचार किया, रिसर्च की, एक अभ्यास किया और उन्होंने संघ की खोज की। हम संघ बनाते हैं, संघ के नियम भी इंप्लीमेंट करते हैं, लेकिन कौन से रूल हैं हमें जो बनाने चाहिए, उसी पर बुद्ध ने 6 वर्ष तक ध्यान किया, अभ्यास किया, रिसर्च किया और कुछ रूल्स उन्होंने विनय के आधार पर उन्होंने बनाए, जिन्हें हमारे समण संघ ने भी उसी के आधार पर 10 गोल्डन रूल्स, जिन्हें सुनहरे नियम कहते हैं, उसी पर समण संघ की अवधारणा है। संघ में आने वाले लोग कैसे होते हैं, बुद्ध ने संघ वंदना में इसको बड़े ही अच्छी तरीके से डिफाइन किया है। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, उजीपटिपन्नो भगवतो सावक संगो। ये जो अच्छे मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, उन लोगों का ये समण संघ है। आय पटिपन्नो भगवतो सावक संगो, सामचि पटिपन्नो भगवतो सावक संगो, यदतम चत्तारि पुरुष ज्ञानी अठ पुरुष पुगला अस भगवतो सावक संगो। आवनेयो पावनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणेयो अनुत्तरंग पुय्यम खेतम लोक साति। यानी कि भगवान बुद्ध ने का जो श्रावक संघ है, जो उन्होंने बना इस्टेब्लिश किया था, उसी संघ पर आधारित सम्राट अशोक ने अपना शासन यहाँ चलाया। और जो सम्राट अशोक ने नियम बनाए थे, वो खुद पर भी उन्होंने इम्प्लीमेंट किए, क्योंकि जो संघ में नियम बनाए जाते हैं वो कोई विशेष व्यक्ति नहीं बनाता, बल्कि संघ में ही बनाए जाते हैं। इसलिए ये नियम सब पर लागू होते हैं। सम्राट अशोक राजा जरूर थे, लेकिन उस समय वहां कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी नहीं थी। हाँ, ह्यूमैनिटी जरूर थी। तो वो उन्होंने जो भी रूल्स बनाए, लोक कार्य के लिए बनाए। जब उन्होंने अपने राज्य के क्षेत्र में उनको लागू किया तो उसमें सभी का कल्याण हुआ। अशोक काल में जो नियम बनते थे वे संघ पर आधारित थे। संगम जीवत पर्यंतम शरणं गच्छामि, ये च संगा अतीता च ये च संगा अनागता। मैं जो अतीत में संघ है, जो भविष्य में संघ होंगे और जो वर्तमान में संघ है,
तथागत बुद्ध ने उन नियमों को बड़ी जांच परख करके अपने ऊपर प्रैक्टिकल करके उन नियमों को बनाया था जो किसी को गलत रास्ते पर नहीं ले जाता। पचपन्ना चाहिए संगा अहम बंदामी सबदा नत्थी में शरणम अयम संगो में शरणं वरं एतेन सच वज्जेन होतु में जंगल जय मंगलं उत्तमयेन वंदहे संगच्छेति बुद्धोधम संगे यो फलितो दोषो कम तो तम भवं जम किंची रत्नम लोके विजति विदं पुथु रत्नम संग संगम समं नत्थी तस्मा सोति भवन्तु ते। संग सबसे उत्तम शरण है। आप लोग कहेंगे कि बुद्ध की शरण में भी गए और धर्म की शरण में भी गए तो संग ही क्यों उत्तम है? क्योंकि बुद्ध ने संग को ही सबसे उत्तम माना है, इसलिए वो पवित्र है। संग उसमें कोई दोष नहीं है, इसलिए बुद्ध ने जो इस संग यहाँ पर विराजमान किया, जो संसार में विभिन्न प्रकार के जो रत्न विद्वान हैं, संग समान कोई भी रत्न नहीं है। यह विशुद्ध संघ है, श्रेष्ठ व दक्षिणा देने योग्य संघ है, शांत इंद्रिय संघ है, सभी मलों से रहित संघ है, अनेक श्रेष्ठ भले गुणों से समृद्ध संघ है। बुद्ध स्वयं संघ के सदस्य थे। उस समय पाथिमोक्ष के नियम बनाए जाते थे तो संघ के बीच में बनाए जाते थे, और ये पाथिमोक्ष के नियम वो सब पे लागू होते थे। यदि बुद्ध भी कोई गलती करते तो वो भी संघ के सामने क्षमा याचना के पात्र होते, लेकिन बुद्ध तो उस सीमा से बाहर निकल गए होते हैं। वो ऐसी कोई गलती नहीं किया करते, इसलिए संघ सबसे श्रेष्ठ है। मुझे लखपत सिंह सर ने जब मुझे इस पोर्टल पर जोड़ा तो उससे पहले मैं कई संगठनों में काम कर चुका था। एक अनुभव था, ज्यादातर संगठन यूज एंड थ्रो की तरह लोगों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब मैं पोर्टल पर जुड़ता गया, गहराई जानता गया, तो मैं बहुत ही लाभान्वित हुआ। धीरे धीरे ये समण संघ की विचारधारा बढ़ने लगी। जैसे जैसे संघ मजबूत हो रहा है, विरोधियों के गले में और कानों में दर्द होना शुरू हो गया है। जो भी संगठन के संक्रमित लोग यहाँ पर पोर्टल पर आते हैं, अनाड़ी की तरह उल्टे सीधे कुतर्क भरे सवालों के चौके छक्के मारने की कोशिश करते हैं, तो वो यहाँ हमारे अनुभवी स्पोक एंकर कोऑर्डिनेशन समण साथियों के सामने वो हिट विकेट होते हैं, या बोल्ड हो जाते हैं, या कैच आउट होते हैं। 10 गोल्डन नियम की बाउंड्री के बाहर वो देखे जाते हैं। हमारे अनुभवी स्पिनर गुगली फास्ट बॉलिंग से घबरा जाते हैं। वो पोर्टल पर ज्यादा समय के लिए नहीं टिक पाते हैं और दोबारा तो आने की हिम्मत भी नहीं करते। जब हम उनसे प्रश्न करते हैं तो वो 9 बॉल वाइट बॉल की तरह अपना बैलेंस खो देते हैं। कुछ अच्छे विद्वान साथी आते हैं जिन्हें जो सब्र करते हैं, उनके अंदर पेशेंस होता है। आखिर वो सुनते हैं, परखते हैं, समझते हैं। बुद्ध की बात को कहते हुए कि पहले जानो फिर मानो, उनका पेशेंस अच्छी दिशा में ले जाता है और वो जल्द ही समझने के बाद अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि मुझे अब इसका स्पोक बनाया जाए। समण संघ ने बहुत गहराई से इस देश की समणों की समस्याओं पर का गहरा अध्ययन किया है। तमाम समस्याएं हैं जिनका समाधान भी समण संघ लगातार पोर्टल पर बताता है।
एक नई बड़ी प्रयोगशाला हमारे समण संघ की बन चुकी है, क्योंकि समण संघ के विद्वान साथियों ने समणों की समस्याओं पर गहन अध्ययन करने के बाद कई हम अपने ग्रंथ निकाले हैं, जैसे जाति का असली अर्थ क्या है, मैं समण हूं के माध्यम से हम विचार नहीं देते, बल्कि समण की एक सबसे पुरातन पहचान देते हैं कि मैं समण हूं। लाख संगठनों में बंटने के परिणाम आज समण लोग भुगत रहे हैं। सबसे ज्यादा एट्रोसिटी समणों पर ही क्यों होती है? समणों के अधिकार, शिक्षा, रोजगार, मान सम्मान, सुरक्षा खत्म हो गई। हमारी समण संतों की विरासत, मूर्ति का तोड़ना, स्थलों पर अवैध कब्जा करना, तमाम ज्ञापन, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, रैली होना, फिर भी परिणाम जीरो होते हैं। वर्षों से समण नेता इस बात को कहते हैं कि सब समस्याओं की राजनीतिक मास्टर चाबी है, जिससे सारी समस्याएं हल की जा सकती हैं। केवल मूर्ख बनाने का कार्य लगातार चल रहा है। इन तमाम समस्याओं का समाधान संघ में जुड़कर ही किया जा सकता है। समण संघ में केवल समण आते हैं जो 10 गोल्डन रूल्स हमें इसमें बताते हैं, उससे बड़ा ही एक लोगों में प्रभावशाली लोगों पर प्रभाव पड़ता है। ज्यादातर इससे क्यों? पढ़ने से लोग खीर लाभान्वित हो रहे हैं। समर्पित साथियों ने 4 वर्ष में इस समण संघ को 21 प्रदेशों में और 6 बाहरी देशों में इसको फैला दिया है। जो समण संघ से अपने रूल्स पास होते हैं, उसको बखूबी हमारे समण सर और बहनें बहुत ही मेहनत से उसको अपनाते हैं। सन्निपात बाहुल के माध्यम से मकड़ी की जाल की तरह हम लोग इसमें लगे लगे हुए हैं और मुस्तैदी से हम लोग अपनी ड्यूटी का अंजाम दे रहे हैं। समण संघ में के बढ़ते कदम से अक्सर ये महसूस किया जा रहा था कि इस देश के अंदर समण संतों की ने जो मेहनत की थी, धार्मिक की जो यहाँ पर अच्छी स्थिति पैदा की थी, आज हम देखते हैं कि उनके जो संत हैं वो यहाँ पर ज्यादातर विकार पैदा कर रहे हैं। इसे समण संघ ने गहराई से लिया और इस पर गंभीरता से विचार करते हुए 1 वर्ष पहले यहाँ पर समण संत बनाने का लगातार संखार किए जा रहे हैं। सबसे पहले हम गुजरात के अंदर संत रतलाल देसाई को संत घोषित किया। उसके बाद लखनऊ से डॉक्टर रमेश चंद्र जी को संत घोषित किया गया। बरेली से तीसरे संत हमारे B.R. गौतम जी को बनाया गया। एक मध्य प्रदेश से हमारे संत घोषित किए गए। 5वें संत 6 अप्रैल को लखनऊ में हमारे सर R.G. क्विल्स हैं, उनका संखार किया जाएगा। इस मामले में हमारी बहनें भी कम नहीं है। महाराष्ट्र से हमारी बहन जी फूले जादव ताई जी को 20 अप्रैल को उन्हें समण संत संखार में प्रवेश कराया जाएगा। समण संघ बढ़ाने के लिए समण सर के साथ हमारी तमाम बहनें जो अहम भूमिका निभा रही हैं, उनका नाम लेने से एक मनोबल उनका बढ़ता है, जो अपने परिवार के साथ, होम मैनेजर के साथ साथ काम करती हैं, पोर्टल चलाती हैं। उनके कंसेप्ट भी बड़े असरदार होते हैं। ये हम सर के लिए भी बहुत ही एक चुनौतियां हैं। हम लोग इधर उधर की बात ना करके नए लोगों को तेजी से जोड़ें और उनकी तरह, जैसे गीता गौरिया बहन जी हैं, अनिता राज बहन जी हैं,
आशा पवार बहन जी हैं, अर्चना गौतम जी हैं, डॉक्टर मधु मोहन बहन जी हैं, रश्मि बहन जी हैं, डॉक्टर सरिता अम्बेडकर बहन जी, जागृति राज बहन जी, कृष्णा गौरव बहन जी। संघ उन उनका आभार व्यक्त करता है कि वो लगातार इस पोर्टल पर बड़ी मेहनत से कार्य करती हैं। सभी का नाम लेना संभव नहीं है। तमाम सर हैं जो बड़े ही पोलाइट तरीके से हर व्यक्ति को डील करते हैं। संघ में तमाम क्षेत्रों को चुना गया है, जैसे स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को लोगों को दिया जाना, जिसपे डॉक्टर उमराव एस के उमराव सर जी नेचुरोपैथी के जो राष्ट्रीय चिकित्सक घोषित किए गए हैं, प्रातःकाल रोजाना वो अपनी इस सुविधाओं को दे रहे हैं और लोग बहनें और सर उसका पूर्ण फायदा ले रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारा ये समय कम है, जितना भी हो सकता है हम रात दिन जैसे तैसे करके लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करें और जोड़ने की कोशिश करें। ये मौका है, किसी भी अवसर पर, चाहे वो अम्बेडकर जयंती हो या बुद्ध पूर्णिमा या कोई भी ऐसा कार्य हो, हमें तुरंत वहां अपना साहित्य लेकर के, अपने ग्रंथ लेकर के पहुंचना चाहिए। एक नोटबुक हमारे साथ में होनी चाहिए ताकि हम संपर्क लोगों से आगामी करने के लिए जाएं तो हमारे पास उनका फोन नंबर लिखा होना चाहिए, नाम होना चाहिए, ताकि हम उस गांव में जा करके या कॉलोनी में जा करके अपना संघ को फैला सकें, मजबूत हो कर सकें। आने वाले समय में जो हमारी पीढ़ी है उसका लाभ ले सकें। संगो या खलितो दोषो संगो खमतो तमोवंग। यदि मेरे इस वक्तव्य में कोई गलती हुई हो तो मैं संघ से क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। संगनवामी, संगनवामी, संगनवामी।